अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। सनाया ने तो जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर अरहम के कहने पर उसे जॉब कंटिन्यू रखना पड़ी, क्योंकि अरहम का कहना था महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे में दोनों कमाएंगे फिर ही आसानी से गुजारा हो सकता है। अब सनाया तैयार होकर जब किचन में फबीहा को सब समझाने के लिए आई तो फबीहा भी सुना देती है। मेरी अम्मी कहती हैं कि मर्द को अगर औरत की नौकरी का मज़ा लग जाए ना तो ये मज़ा कभी नहीं ख़त्म होता। अब सनाया सोचने लगी कि वाकई फबीहा कहीं ना कहीं तो ठीक कह रही है। अरहम को भी तो इसकी नौकरी का मज़ा लग चुका है, इसलिए तो उसे नौकरी छोड़ने की इजाज़त नहीं दी। सनाया तो फबीहा को सब समझाते हुए यहाँ से चली गई। फबीहा ने भी जल्दी से कॉफ़ी बनाई और अरहम के पास आ जाती है, क्योंकि वो अरहम के साथ ही तो वक्त गुजारना चाहती है। यहाँ पर आई तो अरहम एक्सरसाइज कर रहा था। अब तो सनाया की नज़रें अरहम पर टिक सी गई। वो कुछ देर खड़ी हसरत बड़ी नज़रों से अरहम को देखती रही, फिर आगे बढ़कर अरहम को कॉफ़ी पेश की और अरहम भी जल्दी से उठकर आ गया। फबीहा के चेहरे के तासरात अरहम बहुत अच्छे से नोट कर रहा है, क्योंकि फबीहा काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। एक मर्द इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो लड़की को समझ ना पाए। अरहम भी फबीहा के इरादों को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि वो उसके करीब आना चाहती है, लेकिन अभी तक चुप है। दूसरी तरफ रफ़त बेगम और ज़्यादा शय देती है फबीहा को। मैं तो तुम जैसी बहू चाहती थी, पता नहीं सनाया मुझे कहाँ से मिल गई। अब तो फबीहा को अपना हक लगने लगा कि वो अरहम के करीब जाएगी और कोई कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ शाहीन बेगम अपनी बेटियों के नसीब के लिए बहुत परेशान है। आज छत पर आकर नमाज पढ़ी, रोते हुए अपने अल्लाह से अपनी बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ की। ऐसे में फरहीन भी छत पर आ जाती है और रोते हुए माँ से माफ़ी मांगने लगी। आपने कितना समझाया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। घर की सारी जमा पूंजी मैंने हारिस पर लगा दी। तो माँ समझाने लगी, तुम्हें इसी अजियत से बचाना चाहती थी मैं, लेकिन तब तुम्हें मैं कितनी बुरी लगती थी। अब एहसास हुआ ना कि मैं जो कहती थी ठीक कहती थी। उसे सिर्फ बाहर जाना था, सेट होना था। तुम्हारा तो सिर्फ बहाना था। तुमसे तो सिर्फ ऐसे ही निकाह किया था उसने तलाक देने के लिए। बस अब चुप कर जाओ मेरा बच्चा, सब्र करो, समझ जाओ इस बात को। दूसरी तरफ फबीहा अब जो अरहम की ताक में बैठी रहती है हर वक्त, अब उसे मालूम पड़ा कि कमरे में अकेला है तो कमरे में चली गई तो फौरन से पहले पीछे से दरवाज़ा भी लॉक हो गया। हो सकता है रफ़त बेगम की शरारत हो कि दोनों को एक जगह पर रहने का मौका दे रही हो। यहाँ पर फबीहा बहुत परेशान हो जाती है और अरहम भी। फबीहा फ़ौरन से पहले दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बेसूद। दरवाज़ा तो नहीं खुला। ऐसे में फबीहा बहुत परेशान है तो अरहम समझाने लगा, परेशानी की क्या बात है, अभी खुल जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ। तो फबीहा कहने लगी, आपका और मेरा एक कमरे में यूँ बंद होना, आप इसका मतलब समझते हैं? अगर किसी ने देख लिया तो कितना गलत मतलब निकालेगा। मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। अगर सनाया मैम आ गई इस वक्त तो फिर, क्योंकि उनके आने का वक्त हो चुका है। इतने में सनाया भी घर में दाखिल होती है। आते ही उसने फबीहा को आवाज़ें दी, लेकिन फबीहा कहीं नज़र नहीं आई, इसलिए तो अपने कमरे में आई। यहाँ पर जो दरवाज़ा खोला तो अरहम के चेहरे के सभी रंग फक थे। अरहम बहुत घबराया हुआ था। तो सनाया पूछने लगी, क्या हुआ अरहम, तबीयत ठीक तो है? इतनी घबराहट किस लिए? और फबीहा कहाँ है? तो अरहम साफ मुकर जाता है, मैं नहीं जानता वो कहाँ है, मुझे क्या मालूम। अब तो सनाया फबीहा को आवाज़ें देते हुए बाहर भी जाएगी तो फबीहा भी जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर आकर खड़ी हो जाएगी। अभी तक तो सनाया को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी मालूम पड़ गया तो फबीहा का खेल तो ख़त्म हो जाएगा और रफ़त बेगम का भी, क्योंकि सनाया फबीहा को घर से निकाल देगी। इसलिए अभी सनाया को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है सनाया कुछ जान पाएगी या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।